नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरंजी श्रावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी है। इसमें अंतिम अधिकार अपना चल रहा है जिसका नाम था प्रतिमा अधिकार। संलेखना का वर्णन करने के बाद में 11 प्रतिमाएं श्रावक की उनका यहाँ पर स्वरूप बताया जा रहा है कि किस प्रकार से पहले भी पाई जाती है, अन्यथा संलेखना के समय में महाव्रत नहीं ले पाए तो इन प्रतिमाओं को वो जीव अंगीकार करता है। तो ये पहले में भी है, एंड में भी है। तो प्रतिमा आज सोमवार अपन 5 मिनट रिवाइज करते हैं। प्रतिमा किसे कहते हैं? प्रतिमा किसे बताया था? मनीष जी बोलो आप, प्रतिमा किसे कहते हैं? मनीष जी नहीं है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, इनकी आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं। कौन बताएगा इधर से? मालिनी जी आप बताएंगे? जी भैया, प्रतिमा प्रतिज्ञा को कहते हैं। बुद्धि पूर्वक जब किसी विषय वस्तु का त्याग किया जाए जीवन पर्यंत के लिए। हाँ, तो ऐसे जैसे अपन रात्रि भोजन भी त्याग करते हैं या देव दर्शन का भी नियम ग्रहण करते हैं। रात्रि भोजन वो तो भैया उसके ऑलरेडी पहले के तो सारे व्रत होते ही हैं। 12 व्रत जो पूरे हैं वो तो होते ही हैं उसके। नहीं 12 आगे उन व्रतों में 12 व्रत तो भी अपने को अभी आने हैं। 12 व्रत अभी स्वीकार थोड़े किए थे, लेकिन अभी व्रत भी आएंगे इसी प्रतिमा में, तो व्रत भी नए स्वीकार किए हैं। तो जो आपने कहा वो बराबर है। बुद्धिपूर्वक पापों का त्याग करना, विषयों का त्याग करना आजीवन के लिए, उसका नाम है प्रतिमा। लेकिन इसमें एक बात और है, अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय का अभाव होना, यानी उस कषाय का सद्भाव भी नहीं पाया जा रहा है। अपने पुरुषार्थ से उस कषाय को दूर करते हुए जो एक प्रतिज्ञा ग्रहण करी है उसको बोलते हैं प्रतिमा। जो ये रात्रि भोजन त्याग, जमीकन त्याग इत्यादि है या छना जल प्रयोग, तो ये सब जैन का कुलाचार है। कुलाचार यानी जैन कुल में है, तो इतना तो कोई भी साधारण जैन कार्य को करता ही है। इसलिए उसको अपन ये नहीं कहते कि ये ऐसी प्रतिज्ञा है जो प्रतिमा रूप है। प्रतिमा में जैसे जो अपन कर रहे हैं ना, उनके बारे में वर्णन चल रहा है, जो विशेष प्रकार की प्रतिज्ञा है। और कहें तो पापों का जो एक देश त्याग है, इस तरीके की या जीवन को पवित्र बनाती हुई जो प्रतिज्ञाएं हैं उनको ही लिया जाएगा प्रतिमाओं के अंतर्गत। कितनी होती है भाई? 11 होती है। फिर अपनी थी यहाँ पर पहली प्रतिमा, जिसका विस्तार से स्वरूप समझा था, उसको बताना है। बोलो विराग। पहली दर्शन प्रतिमा थी, उस दर्शन प्रतिमा के 4 विशेषण आचार्य समंत भद्र स्वामी ने कहे, वो आपको बताना है। हाँ भैया, दर्शन प्रतिमा में पहला तो निर्दोष सम्यक दर्शन, हाँ, जिसमें शंका कांक्षा अधिक 25 दोष का भाव हो। हाँ। दूसरा एक पंच परमेष्टि ही जिसके लिए शरण हो। हाँ, एक ये है। ठीक है। और एक है कि तत्वप्रत ग्रह्य, मतलब जैसा लौकिक नीति के अनुसार जो तत्वपथ है, मतलब जिसको स्वीकार किया जाता है लौकिक नीति में,
उसके अनुसार वो आचरण कर सकता है। ठीक है, एक रह गया बस। हाँ, एक और वो एक याद नहीं आ रहा भैया। हाँ, एक कौन बताएगा शेष? चिराग, पराग? एक क्या है, अब यहाँ पर क्या चल रही है? विरक्ति, विरक्ति चालू हो रही है। विरक्ति चालू हो रही है यानी क्या हो रहा है? संसार शरीर भोगों से वैराग्य का परिणाम आ रहा है, तब तो जाकर के प्रतिज्ञा ली जा रही है। तो इसलिए क्या विशेषण दिया है? संसार शरीर भोगों से निर्विण्ण, निर्विण्ण यानी विरक्त परिणाम वाला हो गए। ऐसा करके 4 विशेषण दिए हैं कि जो सम्यक दर्शन जिसका निर्दोष बने, उसमें जो लगने वाले दोष थे, बुद्धिपूर्वक जिनको टाला जा सकता है, प्रमाद का अभाव करके उनके बारे में निर्दोषता लाई जा सकती है, उस प्रकार का इसका परिणाम है। यानी अब बुद्धिपूर्वक मद मुझे पैदा ना हो, मेरे वचन कदाचित वैसे निकलते थे पहले, अब उन वचनों का मैं त्यागी बनूं, मेरे से अन्य मतावलंबियों की, अन्य धर्मों की कभी प्रशंसा हो जाती थी तो उस प्रशंसा से मैं बचूं। इस प्रकार से जो अतिचार वगैरह ना उसके, उन सब से ये बुद्धिपूर्वक विचार करता हुआ बचे, जीवन में पवित्रता ऐसी लाए कि उस प्रकार के परिणाम ही पैदा ना होवे। तो वह है सम्यक दर्शन से शुद्ध, भोगों से विरक्त इत्यादि कहा था। पंच परमेष्टि की शरण वाला, तत्वपद ग्रह्य यानी जैसे कहा था कि जो नीति है, न्याय है, उसका पालक हो, लोकाचार में जो चीजें चलती हो उसको ले सकता है, उसको ग्रहण कर सकता है, यदि उससे सम्यक्त्व में व्रतों में दोष नहीं लगता है। तो एक और चीज इसमें दी थी सागर धर्मा मत में इसी के बारे में, कि ऐसा जो बिजनेस वगैरह भी है वो ऐसा नहीं करे कि जिससे उसका सारा भार उस अकेले के ऊपर ही आ जाए। फॉर एग्जाम्पल कृषि है, तो कृषि कर रहा कोई व्यक्ति, तो पंचम गुण स्थान में पहले तो कृषि हो सकती है क्या? कोई जीव 5वां गुण स्थान स्वीकार करना चाहे और खेती बाड़ी करे, ऐसा हो सकता है क्या? तो अनेक लोग तो ये मानते हैं कि चौथे में ही कृषि नहीं होती है। यदि कोई कृषि कर रहा है तो उसको तो सम्यक तो भी नहीं हो सकता। कृषि छोड़ो पहले, फिर आप क्या करना? सम्यक तो प्राप्त करना। तो आचार्य कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। कृषि भी करता हुआ होए तो उसके सम्यक तो हो सकता है, पर सम्यक की तो बात ही क्या है? पंचम गुण स्थान भी चाहे तो उन व्रतों को, प्रतिमाओं को धारण कर सकता है। तो फिर क्या होगा उसका? कृषि वगैरह का वो चलती रहेगी, उसमें वो थोड़ा और सावधानी से काम करेगा। यद्यपि उसमें जीव हिंसा अधिक होती है, लेकिन वह उसकी आजीविका है। वो आजीविका बदली जा सके तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं हो सकती बदलने में संभव, तो उससे भी वो चल सकता है। तो यहाँ तो प्रश्न ये था, बात ये कर रहे थे अपन तत्वपद ग्रह्य में, कि कोई व्यक्ति समझो कृषि ही करता है, तो वो कृषि ऐसी करे या जो भी बिजनेस भी करता है कि जिसका सारा का सारा भार अपने ही सिर पे नहीं हो। अपने ही सिर पे होगा तो उसमें क्या है? झंझट, काम का चिंताएं ज्यादा रहती है, व्रतों के पालन में बाधा आती है, आगे बढ़ने में मुश्किल रहती है। इसलिए ऐसा काम करो कि जिसमें किसी दूसरे को संभलाया जा सके। संभलाया जा सके यानी काम दूसरे से लिया जा सके। अपन ही सब काम करो, खेती भी अपने को करनी है, सिंचाई भी अपने को करनी है, पानी भी अपने को डालना है, ट्रैक्टर भी चलाना है, काटना भी अपने को ही है। तो कहते हैं ये ऐसे काम से थोड़ा बचो, दूसरों से करवा सको उस साइड से करो। तो उसमें क्या है, आपको थोड़ा सा अवेलेबिलिटी रहेगी टाइम की, परिणामों में वैसा संक्लेश नहीं होगा जैसा स्वयं करने पर होता है। जैसे कहते हैं ना, कृत कारित अनुमोदना, तो कृत में कम रहो, दूसरों से करवा लो। पाप करने की नहीं कह रहे, लेकिन आपकी जो आजीविका के साधन है वो साधन इस टाइप से चेंज करोगे तो आपको थोड़ा सा टाइम और चिंतन जो है उसका समय मिलेगा। इसलिए तत्वपद ग्रह्य में इस बात को भी लिया है जो अपन ने नहीं कहा था पहले। इस प्रकार से अपन ने यहाँ तक किया। फिर अब बात चल रही थी प्रैक्टिकली कि इसका जीवन में यहाँ त्याग क्या हुआ। तो अपन ने ये देखा था कि जो व्रत हैं अष्ट मूल गुण वाले, उनके अतिचार चतुर्थ गुण स्थान तक लग जाते थे। अब जो व्यक्ति दर्शन प्रतिमा स्वीकार कर रहा है उसको वे अतिचार नहीं लगेंगे। तो अपन ने अतिचार देखे थे, मध्य के अतिचार, मांस के अतिचार। मध्य के अतिचार यानी जैसे अचार, मुरब्बा, बासी चीजें, अमर्यादित वस्तुएं घर वाली, उनको भी व्यक्ति ले लेता था। तो वह था उसका व्रत का अतिचार। कौन सा? मध्य जो उसने त्याग किया था, क्योंकि वस्तुओं का रस थोड़ा बदल गया है,
तो जैसे मध्य में रस बदल जाता है वैसे इनका रस बदल गया, फिर भी इनको ले रहा है, तो ये इसका क्या है, अतिचार है। दोष पूरा भंग इसलिए नहीं है कि साक्षात मद्य को नहीं पी लिया इसने, साक्षात अल्कोहल का सेवन नहीं कर लिया है, लेकिन फिर भी ये जैसा निर्दोष होना चाहिए था वैसा नहीं है, इसलिए इसको बोला था अतिचार। ये कहाँ तक चल सकता था, चौथे गुणस्थान तक, परंतु इसके बाद में अब जब यह दर्शन प्रतिमा को ही स्वीकार कर रहा है तो इस व्रत के अतिचार नहीं चल पाएंगे, यानी अब इसकी बुद्धि निर्मल हुई ज्यादा, ये और प्रमाद से बचता हुआ, पाप से बचता हुआ, जीवों की विराधना से बचता हुआ इस बात को स्वीकार करता है कि अब अपन ऐसी बासी चीजें जिनमें मद्य का दोष लगता है वो भी नहीं करेंगे। ऐसी मांस के अतिचार के बारे में कहा था, चलित रस का भोजन या चमड़े आदि से रखा हुआ, उस डब्बे से स्पर्श किया हुआ घी, तेल, दूध इत्यादि, ये सब चीजें जो चलती थी आजकल तो कम चलती है, लेकिन फिर भी चमड़े का लोग प्रयोग करते हैं। चमड़े की वस्तुएं पहन करके भोजन बना रहे हैं, उसका त्याग। चमड़े का सामान छी करके भोजन आदि का स्पर्श करते हैं, भोजन बनाते भी जा रहे हैं और अपना चमड़े का बैग किसी का है तो उसमें से सामान भी निकाल लिया, रुपए पैसे भी निकाल लिए, इस टाइप की चीजें हो सकती है। तो जो कोई व्रती बनना चाह रहा है वो इन बातों का ध्यान रखेगा। उसके घर में तो, या नॉट उसके घर में, वो स्वयं तो प्रयोग करेगा ही नहीं, लेकिन जहाँ यदि कदाचित अन्न का संपर्क होता है तो उन लोगों से भी संपर्क या भोजन आदि देखते लेते समय इन बातों का ध्यान रखेगा कि ऐसा तो नहीं हो रहा है कि अपने मांस त्याग में दोष लगे। इस प्रकार की सावधानी यहाँ पर आ जाती है। ये अपन ने कर लिया था यहाँ तक। अब इसके आगे है मधु त्याग, व्रत का अतिचार। मधु त्याग क्या है, शहद का त्याग। तो शहद के त्याग का तो पहले से नियम था, परंतु पुष्प यानी फूल वगैरह, तो फूल वगैरह का प्रयोग कर लेता था, अब ये फूल का प्रयोग नहीं करेगा। जिन फूलों में अधिक हिंसा की संभावना है उनका प्रयोग नहीं करेगा। उसके अलावा औषधि वगैरह में यूज आ जाते थे, तो वो औषधि में भी पुष्पों का प्रयोग नहीं करना। इस प्रकार जो अतिचार था पहले, उस अतिचार को दूर करेगा। फिर था 5 उदंबर फलों का त्याग पहले से। उसमें अतिचार क्या लगते हैं कि उदंबर फल तो अपन ने छोड़ दिए, बड़, पीपल, इनके फल इनमें 30 जीव होते हैं ऐसा जान के छोड़ रखे, लेकिन जो अनजान फल हैं जो अपन ने कभी खाए नहीं, उनको देखा और कदाचित खा लिया, तो वो खा लिया तो दोषपूर्ण है। क्यों दोषपूर्ण है, क्योंकि पता नहीं इसमें 30 जीव वाला है कि बिना 30 जीव वाला है, भक्ष है कि अभक्ष है, ऐसा तो नहीं कहीं विष फल हो। क्योंकि पुराण में ऐसे भी कथानक है कि लोग भटक गए, वन जंगल में गए, किसी वृक्ष पर, पेड़ पर लगे हुए फल देखे और उन्हें सोचा कि हम खा लें, तो खा तो लें, लेकिन मालूम पड़ा अपने को पता नहीं था, लेकिन अच्छे लग रहे थे तो खा लिए, और वो निकले विष फल, और विष फल खाने से उन सब की मृत्यु हो गई। तो वो कहते हैं कि भाई जो फल आपके ज्ञान के नहीं है, जानकारी के नहीं है, उनको नहीं लेना। हाँ, फल जानकारी में आ जाएं, उनमें कोई दोष नहीं है, 30 जीवों की उत्पत्ति नहीं है, अनंत कायिक वाले नहीं है और निर्दोष रीति से उत्पन्न होते हैं, तो फिर उसका यूज करे तो उसकी कोई मना नहीं। लेकिन प्रथम स्टेज में वो अनजान है, उसका यूज करना वो कैसा है, अतिचार रूप से है, तो अभी तक चल सकता था। अभी तक यानी कि ये भी प्रयास करता है चतुर्थ गुणस्थान तक वाला जीव भी कि मैं इसका यूज नहीं करूं, लेकिन फिर भी यूज में आ जाता है। तो अब ये जो दर्शन प्रतिमा वाला व्यक्ति है, ये अनजान फल को सर्वथा नहीं लेता कि नहीं, हमको पहले जानकारी हो फिर हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, ऐसी बैंगन, कचरी होती है, छोटी छोटी सी बेर होते हैं, बेर, बोर, इनमें क्या 30 जीवों की उत्पत्ति बहुत होती है, तो इनको नहीं लेना। ये भी उदंबर फलों के अतिचार के अंतर्गत था, तो अब ये व्यक्ति नहीं लेते। इस प्रकार से इनका भी त्याग हो जाता है। अब अपन बात करते हैं रात्रि भोजन त्याग, उसका अतिचार। रात्रि भोजन त्याग के क्या अतिचार है कि हमने रात्रि भोजन का त्याग कर तो दिया, लेकिन कब तक भोजन चलता है, तो उसने कहा व्यक्ति ने कि जब तक सूर्यास्त होता है तब तक भोजन चलता है, और सूर्योदय होते से अपन कभी करना पड़ता है, तो सूर्योदय देखा और अपना काम काज चालू हो जाता है, भोजन, पानी पीना, गर्म करना, ये सब।
कोई कोई तो रात्रि भोजन त्याग का नियम लेके रात के बाद भी करते रहते हैं और समझते हैं कि अभी तो उजाला है। उजाले का तो कोई नियम ही नहीं है कि उजाला रहे तब तक भोजन करना और उजाला नहीं हो तो भोजन नहीं करना। ऐसा नियम लिखा है क्या? ऐसा नहीं लिखा है। शास्त्र में ये लिखा है सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेना चाहिए, जल आदि का ग्रहण कर लेना चाहिए। ये शास्त्र का विधान है और अपन लोगों ने उसको क्या कर दिया है? ट्वीक कर दिया है, चेंज कर दिया है। क्या चेंज कर दिया है? जब तक उजाला नहीं दिखे तो ये उजाला वाला जो व्यक्ति है ना वो तो बाहर ही है, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। अपन तो बात कर रहे अतिचार की। तो अतिचार क्या है? तो ये कहते हैं कि देखो सूर्योदय के जस्ट बाद भी जीवों की उत्पत्ति और जीवों का मरण होता रहता है और सूर्यास्त होने के जस्ट समय जब आप कह रहे हो कि हमारा चलता है तो उस टाइम पे भी जीवों की उत्पत्ति होना पहले से चालू हो जाती है। इसके ना प्री प्रोसेस और पोस्ट प्रोसेस तो वो चलती रहती है। तो आपको क्या करना चाहिए? जिसको रात्रि भोजन का त्याग है 48 मिनट पहले, सूर्यास्त के 48 मिनट्स पहले अपना भोजन खान पान निपटा लें और सूर्योदय के 48 मिनट्स बाद तक अपना भोजन चालू ना करें। मतलब 48 मिनट्स के बाद में ही घर गृहस्थी काम चालू करें। पानी गर्म करना, छानना, उबालना, आटा लगाना, बेसन नॉट बेसन जो भी चीज़ें की जाती है तो वो सब काम कब करें चालू? सुबह दिन सूर्योदय होने का जो टाइम है आपके नगर में, गांव में, देश में, उससे 48 मिनट्स के बाद में। क्यों ऐसा करना? क्योंकि ऐसा करने में वो जो जीव हैं, वो जीव जिसको जहाँ जाना है वो निकल जाते हैं, सूर्य का प्रकाश पर्याप्त हो जाता है जिसके कारण से वातावरण में जीव उत्पत्ति बंद हो जाती है। पूर्व जीव जो है वो सब निकल जाते हैं तो उनकी हिंसा होने का प्रसंग नहीं आता। और शाम के समय भी ऐसे ही है। और आप देख भी सकते हो कि सूर्यास्त होने के थोड़े समय पहले से ही मक्खी मच्छर पैदा होना बहुत जल्दी से चालू हो जाते हैं। वो जो संधि काल रहता है ना, संधि यानी दिन का और शाम का मिलने का समय, रात्रि के मिलने का समय, जैसे संध्या कहते हैं, उसका नाम ही क्या है? संध्या। संध्या यानी संधि वाला समय। तो वो जो संध्या है उनके मिलने का समय, उस समय जीव उत्पत्ति बहुत ज्यादा होती है। 8 बजे आपको इतने मच्छर नहीं मिलेंगे जितने आपको संध्या के टाइम मिलेंगे। उस समय बहुत पैदा होते हैं, बाद में कम होते जाते हैं, फिर जो पैदा हुए वही चलते रहते हैं। तो इसलिए ये शास्त्र में नियम दिया कि कोई व्यक्ति रात्रि भोजन का त्याग का नियम लिया है लेकिन वो रात सूर्यास्त तक करता रहता है, ठीक है, उसका नियम तो पल रहा है लेकिन दोषपूर्ण है, निर्दोष नहीं है। निर्दोष पालने के लिए यह होना चाहिए कि वह अतिचार का त्याग करे। अतिचार में 48 मिनट बाद में, 48 मिनट पहले इस प्रकार अपना काम का समाप्त करे। तो अभी चौथे तक तो चल सकता है नहीं, चलाएं ही हम उसको, ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन वह प्रयास करता है व्यक्ति, लेकिन फिर भी उससे पूरा पल नहीं पाता क्योंकि उसकी भी विशुद्धता भी नहीं है ऐसी, त्याग भी ऐसा नहीं हुआ है, सामान्य रूप से पालन करता है। लेकिन जिसने दर्शन प्रतिमा ली वो पक्के से इसका पालन करता है कि अब इस प्रकार का नहीं चलेगा, हमारा काम जीव हिंसा से बचने के लिए पहले से ही पूरा हो जाना चाहिए। समझ में आई इतनी बात? फिर दूसरी बात क्या है इसी में? भोजन, रात्रि भोजन जो त्याग करता है सामान्यतः व्यक्ति, तो वो त्याग करता है कि भोजन नहीं करूंगा और भोजन के अलावा सब करूंगा। रात में अपने को खाना पीना मतलब अन्न छोड़ करके बाकी जितनी सारी चीजें हैं जिसको अपन ने नाम दे रखा है फलियारी, पता नहीं कहाँ से आया लेकिन ठीक है, तो वो फलियारी अपने को चलेगी, तो बाकी चीजें नहीं खाएंगे अपन। तो मालूम पड़ा जितना भोजन करता है उससे ज्यादा तो वो फलियारी खा लेता है। जैसे लोगों के उपवास होते हैं ना, जेनेतर के, आज मेरा उपवास है तो क्या बस खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन बाकी जो कुछ मिल सकता है बाजार में तो वो जितना भोजन करता है उससे ज्यादा खा लेता है। तो मतलब ही क्या निकला? ऐसे ही जैन भाई क्या कहने लगे कि अपने रात्रि भोजन त्याग है, तो अपने रात्रि के भोजन, आप समझते नहीं भोजन किसे कहते हैं? भोजन यानी बैठ करके दाल चावल रोटी सब्जी पूड़ी भात कचौरी ये सब खाना, इसको भोजन कहते हैं। लेकिन अपन दूध पिए, चॉकलेट खाएं, उसके अलावा मिठाई खाएं, मूंगफली खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं, तो ये थोड़ी ना भोजन है। ये तो क्या है? ये तो चलता है। तो कहते हैं कि ये चलता नहीं है, सही नहीं है। रात्रि भोजन त्याग में हमने कहा था सब प्रकार के आहार का त्याग हो,
हाँ, ये चल सकता है कि पानी वर्तमान में आपकी शक्ति नहीं इतनी, तो आप पानी रख लो कि आपको पानी की आवश्यकता है। किसी को औषधि लेने की आवश्यकता पड़ सकती है तो औषधि आप ले लो। इतना छोड़ करके बाकी सब त्याज्य है। तो ये जो प्रतिमा में आया, तो इस प्रतिमा वाला ये नियम धारण करता है कि अब मैं रात्रि में जल, औषधि आदि को छोड़ करके और कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा, बाकी सारा का सारा दिन में ही मैं ग्रहण करूंगा। ये जो ग्रहण है अन्य पदार्थ का, ये सब क्या है, उस रात्रि भोजन त्याग व्रत में अतिचार दोष स्वरूप है, अनाचार नहीं है। क्योंकि हमने त्याग ही एक चीज का किया था, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि त्याग बिल्कुल नहीं है या उसमें अनाचार बन रहा है। वह त्याग है, लेकिन वह त्याग सदोष है, इतना कहना था। और वह सदोष होने के बाद में इस दर्शन प्रतिमा में क्या बन रहा है, निर्दोष बन रहा है। अभी आगे जाकर के और इसमें दोष निकालेंगे। जो अभी छठी प्रतिमा आएगी ना, उसका एक नाम है रात्रि भुक्ति त्याग, रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा। तो अभी तो मूल गुण का अतिचार दूर किया है, आगे जाकर के और इसमें जो बात निर्दोषतया बन सकती है वो भी करेंगे, कृत कारित अनुमोदना, मन वचन का इत्यादि। तो जब प्रतिमा आएगी तब विचारेंगे उसके बारे में। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? कोई प्रश्न है किसी को इसमें? अब लास्ट एक चीज बची। एक क्वेश्चन था। हाँ, कि जैसे जो दूसरी कंट्रीज है, नॉर्वे वगैरह, हाँ, वहाँ पे तो दिन बहुत छोटा होता है। हाँ, तो जैसे 2 ही घंटे का दिन हुआ, तो जैसे कोई वहाँ रहता है तो उसको क्या करना चाहिए? हाँ, कोई ऐसी कंट्री में रहता है जहाँ पर दिन ही वो छोटा है, तो वो क्या करे भाई, वहाँ पे अब वहाँ से निकल के यहाँ पर आ जाए, भारत में ही कह सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर अब 2 घंटे के दिन में तो उसका गुजारा कैसे चलेगा। तो उस व्यक्ति का रात्रि भोजन त्याग का जो नियम है, वो ऐसे स्थान पे तो पलना संभव नहीं है, अनलेस कि उसका बहुत उत्कृष्ट पुरुषार्थ और शरीर की स्थिति ऐसी कि 2 घंटे में भोजन पानी बना बुनू करके उतना खा करके काम चला ले। तो जहां पर अपने व्रत नियम पढ़ सकते हैं, शास्त्र की ऐसी आज्ञा है। ये तत्वपद ग्रह्य जो अपन ने पढ़ा ना, उसी के अंतर्गत है ये, कि जहां पर अपने व्रत नियम नहीं पढ़ सकते हैं जो आपने धारण किए हुए हैं, तो वहां से दूर हो जाना श्रेष्ठ है। आप देखो मुनिराजों को जब 12 वर्ष का अकाल पड़ा, अकाल पड़ने की सूचना उनको हुई निमित्त ज्ञान से, तो आचार्य भगवंतों ने ये नहीं सोचा हम तो उपसर्ग सहन कर लेंगे, हम तो इसी देश काल में रहेंगे, अपने को तो यहीं पे रह के भले समाधि हो जाए तो हो जाए, यहीं रहें। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने आचार्य भद्रबाहु ने अपने सारे 12,000 शिष्यों को बोला, यहाँ से चलो, यहाँ नहीं रहना अपने को, यहाँ पर अकाल पड़ने वाला है, यहाँ पर बहुत आहार की भोजन की त्राही त्राही होने वाली है, उस प्रदेश में हम जाएंगे जहाँ पर अकाल नहीं है ना ऐसा। और वो फिर 12 साल के लिए चले गए उत्तर से दक्षिण की तरफ। इसका मतलब उन्होंने संदेश दिया कि जहाँ पर आपके व्रत निर्दोष नहीं पल सकते हैं, जहाँ पे परिणाम व्रतों के संबंध में संश्लेषित होते हैं, उस देश को, उस क्षेत्र को, उन जगहों को आप छोड़ करके वहां जाओ जहाँ पर उनका पालन हो सकता है। ठीक है, समझ में आया मेरा? हाँ भैया। ठीक। अब अंतिम कौन सा एक व्रत था अष्टमूल गुण में? जल गालन, जल छानना। जल छानता था व्यक्ति, तो जल छानता है, जल की जीवानी भी करता है, सब काम होता है। कितनी देर में जल छान लेना चाहिए? जल की मर्यादा कितनी है? एक बार छाना तो 48 मिनट, और उसके बाद क्या करना चाहिए? उसको पुनः छानना चाहिए। ये एक रीति है, जल छानना हो तो इस प्रकार से करना चाहिए। अब इसमें क्या है, पहले तक दोष लगते थे, या लगते थे यानी ऐसा नहीं कि रोज ही लगते हैं, अतिचार ऐसे हैं जो कभी कभी लगते रहते हैं या उनकी तरफ ध्यान जाता नहीं है, प्रमाद ऐसा रहता है कि वो बार बार भी होते रहते हैं तब भी। लेकिन चूंकि एक व्रत की सापेक्षता बनी हुई है, इसलिए व्रत कहलाता है कि हाँ व्रत है। तो ये जो जल गालन था, ये जल गालन में करता है, 48 मिनट के बाद भी पानी को प्रयोग नहीं करता, प्रयास करता है कि नहीं करो, लेकिन फिर भी ऐसा कभी हो जाता है कि 48 मिनट हो गए फिर भी उस पानी को छाना नहीं पुनः और उसको प्रयोग कर लिया। ऐसा चतुर्थ गुणस्थान तक के में हो सकता है।
क्योंकि ये अतिचार में लिया शास्त्र में। उसके अलावा जीवानी जहाँ पहुँचानी थी, मालूम पड़ा जीवानी वहाँ नहीं पहुँचाई, जीवानी कहीं और ही पहुँच गई, या उसका कुछ इधर उधर बहना हो गया। तो ये क्या है, जो आपका जल गालन, जल छानने का व्रत था, उसमें क्या लगा, दोष लगा। अथवा आपका जल छानने का जो कपड़ा है, वो कपड़ा कैसा है, पतला सा, फटा हुआ सा, छिद्र वाला, छोटा है, इस टाइप का है। तो आप क्या है, छान तो रहे हैं और सोच भी रहे हैं कि छान रहे हैं, लेकिन फिर भी जो उससे जीव दया होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। लेकिन फिर भी क्या है, अनाचार नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें अभी भी मैं जल छानूं, जल छान के प्रयोग करना चाहिए, वो मैं जल छान रहा हूँ, इस प्रकार की एक भावना बनी है। और फिर जैसे अपन देखते हैं कि हाँ ये कपड़ा इस प्रकार का हो गया है, यूजेबल नहीं रह गया, तो वो व्यक्ति उसको बदल भी देता है, लेकिन प्रमाद के कारण से, अज्ञान के कारण से कहीं भी लंबे समय तक वो बना भी रह गया, तो उतने काल के लिए उसको दोष लगता है। इसको बोलते हैं जल गालन व्रत के अतिचार। अब जब ये दर्शन प्रतिमा ले रहे हैं, तो जल गालन व्रत का जो अतिचार है, ये सारे के सारे अब नहीं रहेंगे यानी अब ये सावधान रहेगा। देखो, चौथे से पांचवें में आ रहे हैं, तो आप ये समझना कि सावधानी व्यक्ति की बढ़ती जा रही है। सावधानी अपने प्रति भी बढ़ रही है, और अपने प्रति बढ़ने के कारण से जो बाह्य में क्रियाएं होती है उनमें सावधानी आ जाती है। जैसे छोटा बच्चा है, वो सड़क पे चलता है, और एक बड़ा युवा वो चलता है, और एक वृद्ध व्यक्ति चलता है। इन तीनों के चलने में क्या हो जाता है, अंतर पड़ जाता है। छोटा बच्चा होता है ना, 1-2 साल का, 3 साल का, वो अपनी दुनिया में मस्त होकर चलता है, उसको होश नहीं रहता, और उसके कारण से वो गिर पड़ भी जाता है, लग भी जाती है। क्यों? क्योंकि उसको अपनी भी चिंता नहीं है, और अपनी चिंता नहीं होने से दूसरे की भी नहीं, वो कुछ भी चलता रहता है। युवा है, उसको थोड़ा जोश रहता है, लेकिन फिर भी अपनी संभाल रहती है, तो वो थोड़ी ज्यादा सावधानी से चलता है, जिसके कारण से दूसरे को तकलीफ कम होती है, उसको भी कम होती है। वृद्ध व्यक्ति है, वो और सावधान रहता है अपने प्रति, मेरे को कोई लगा नहीं दे, गिरा नहीं दे, तो धीरे 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 बहुत देखभाल करके बड़े आराम से चलता है। तो उसके कारण से फिर दूसरों को भी तकलीफ नहीं होती और उसको भी नहीं होती है। कहने का आशय ये है कि जब अपनी सावधानी अपने लिए बढ़ती है, तो फिर उसके निमित्त से जो बाहरी क्रिया है, उस क्रिया में भी क्या हो जाता है, बदलाव आता है। तो यहाँ पर ये जो प्रतिमा लेने वाला व्यक्ति है, चतुर्थ से पंचम में आता हुआ, कषाय की हानि करता हुआ, तो इस व्यक्ति की अंतरंग सावधानी बढ़ने से ये बाहरी क्रियाएं भी अब चुस्त होती है। चुस्त यानी उसको ध्यान रहता है कि मेरे कारण से अन्य जीवों को बाधा ना पहुँचे, जीव दया आदि का विशेष विचार रहे, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों के द्वारा मैं अपने को पीड़ित नहीं करूं और दूसरे मेरे से परेशान नहीं हो, दूसरा जीव दुखी नहीं हो। तो इसलिए जो जल गालन के दोष थे वो अब इससे निकलते हैं कि नहीं, पानी अपने को छानना है तो 48 मिनट की मर्यादा है, या तो उसको गर्म कर लो, उबाल लो, नहीं तो 48 मिनट के बाद इसको पुनः छानो। ये नहीं चल पाएगा कि अपन इसको यूज कर लो। और हर जगह नहाने धोने, खाने पीने में कपड़ा अपना छोटा नहीं हो, जैसा बताया वैसा हो, जीर्ण नहीं हो, फटने वाला नहीं हो, डबल हो, इन सब बातों का बराबर ध्यान रखता है, और जीवानी जहाँ जैसी पहुँचानी है वहाँ पहुँचाता है। इस प्रकार का जो दोष पहले लगते थे, अब उनको दूर किया, दूर करके इसका ये जो व्रत था जल गालन का मूल गुण वाला, वो व्रत भी निर्दोष बना। इस प्रकार से ये जो पहली प्रतिमा है, पहली प्रतिमा का श्रावक आपको ऐसा दिखाई देगा। आई बात समझ में? कैसा दिखाई देगा? जिसके अमर्यादित भोजन का त्याग होगा, जिसके ये चर्म आदि में रखी हुई चीजें, उनके संपर्क में आई हुई चीजें, उनका त्याग होगा, पुष्प आदि का त्याग, अनजान फल, बैंगन, बेर, छोटे जिनके खाने में फल बहुत ज्यादा नहीं, उनका भी त्याग। रात्रि भोजन के बारे में जो दोष थे अंतर मुहूर्त 48 मिनट तक खाते रहने के या सूर्योदय होते से ही के, तो उन दोषों को दूर करेगा। भोजन के अतिरिक्त अन्य चीजें जो ले लेता था पहले, अब उनका भी त्याग करेगा। और जल छानने के बारे में इस प्रकार की सावधानी रखेगा। इतनी सारी चीजों से युक्त होकर के उसके परिणाम प्रशस्त रहते हैं, और इसके साथ में वह फिर आगे बढ़ेगा।
इससे एक बात ये जरूर समझ में आती है कि अपन जैसे पानी छानते ना, कई लोगों का प्रश्न रहता है कि पानी छानते तो हैं हम, लेकिन जीवानी नहीं पहुंच पाती है, हमारी इच्छा है पहुंचाने की, क्या करें। तो यहाँ पर ये इस चीज को क्या है, अतिचार में लिया है। मतलब हम इसको सपोर्ट नहीं कर रहे कि चल जाता है अपन कहीं भी डाल दो, लेकिन जो व्यक्ति पानी कम से कम छान रहा है तो उसको इतना विवेक विचार तो है कि पानी छानने लायक है, छानना चाहिए, 10 जीवों की हिंसा होती है। अब वो जीवानी कहीं देश काल में कहीं क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर पहुंचाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो वो उसको वहीं पर जीवानी कर देता है। ऐसा नहीं सूखा सूखा लटका के मार देता है, उसको जीवानी करता है बराबर रीति से, लेकिन पहुंचा नहीं पा रहा है तो भी उसका व्रत या उसका जो एक जैन कुल का आचार है वो एक बना हुआ है, और उस अवस्था में वो चौथे गुण स्थान में भी हो सकता है, पंचम में नहीं हो पाएगा, क्योंकि पंचम में तो ऐसा दिया ना कि जीवानी जहाँ की तहाँ जलाशय की जलाशय में, कुएं की कुएं में पहुंचा है। लेकिन फिर भी उसके सम्यक्त्व में निर्दोषता या सम्यक्त्व की उपस्थिति अवेलेबल, उसका सद्भाव हो सकता है। इसलिए अपने को उस तर्क को देख करके पानी हम नहीं छाने, पानी छानने से क्या होता है, जीवानी तो हो ही नहीं पाती है, इसलिए चलने दो वैसे ही, वो जो अपनी अंदर की भावनाएं हैं अव्रत में जाती हुई, उनसे बचना चाहिए, क्योंकि ये चल जाता है। यहाँ तक चलाना है हमें या हम करें, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, वो तो सर्वथा त्याज्य है, लेकिन कदाचित नहीं हो पाए किसी क्षेत्र में, तो वो उसके कारण से हम सम्यक्त्व से वंचित नहीं रह जाए। वो कह रहे हैं सम्यक्त्व चतुर्थ तक तो हो सकता है, अतिचार रूपी हो सकता है, आगे जाकर के फिर जहाँ परिणाम और विशुद्ध होंगे तो अपने आप ऐसे क्षेत्र काल में रहोगे जहाँ पर उसकी अवेलेबिलिटी हो जाए कि अपने ये सारे व्रत निर्दोष पड़ जाए। इस प्रकार ये पहली दर्शन प्रतिमा हुई। अब इसके साथ में व्रत भी होते हैं, जो व्रत हमने पहले पढ़े थे वो सारे व्रत यहाँ पहली प्रतिमा में पाए जाते हैं, वो यहाँ पाए जाते हैं। और अब आगे अपन कल से चालू करेंगे व्रत प्रतिमा दूसरे नंबर की, उसमें भी वे व्रत होते हैं। तो फिर देखेंगे कि पहली प्रतिमा के व्रत और दूसरी प्रतिमा के व्रत, इन दोनों में क्या अंतर है। व्रतों की चर्चा विस्तार से नहीं करेंगे क्योंकि अपन ने कर चुके हैं, तीसरा चौथा पांचवा अधिकार में सारे 5 अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत वो कर चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पर व्रत विस्तार से नहीं समझेंगे बस। लेकिन व्रत प्रतिमा में क्या होता है, कैसे बनता है, और पहले जो बताया था उसमें क्या अंतर है, उसको लेकर के समझेंगे। अभी की बात यहीं तक करते हैं, किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। भैया जी, आपने जो एक प्रतिमा की डेफिनेशन में बताया है अप्रत्याख्यान वर्णी कषाय का, वो एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो कषाय है 4 प्रकार की, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। तो जब अपन प्रतिज्ञा लेते हैं तो प्रतिज्ञा लेना यानी उस समय उस जीव के अंतरंग परिणामों की निर्मलता भी बढ़ी, आत्मसन्मुखता बढ़ी। तो उस आत्मसन्मुखता का पैमाना क्या है कि उसके अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कषाय, इन दोनों के उदय का अभाव है। उसके आत्मबल के पुरुषार्थ से, आत्मसंवेदन के बल से 2 कषायों के उदय का अभाव हुआ, जिसके निमित्त से फिर उसके प्रतिमा रूप प्रतिज्ञा लेने के परिणाम हुए। अन्यथा जीव इस प्रकार के त्याग की तरफ उन्मुख नहीं हो पाता। ठीक है जी जी, ठीक है, थैंक यू। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मसक नवो सदा देत हो ढोक।